कौन। बहुत दिन पहले काशी में एक राजा राज किया करते थे। उनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। ये प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। विचार करते समय किसी तरफ पक्षपात न करके निष्पक्ष फैसला किया करते थे। क्रोध और लोभ में पड़कर कभी किसी का विचार न करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते थे, ऐसे लोगों का राज्य में नामो निशान नहीं रहता था। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम न पाकर शाम को उठ जाया करते। अपराधियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह चलता। सभी राजा के गुण गा गा कर राजा की जय जयकार मनाते। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य को इस तरह खूब अच्छी तरह चलना, प्रजा का सुखी होना तो मैं देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु उनके दोष की बात न कहकर सभी उनके गुण की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा, शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, तो और लोगों से इसकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के बाहर के आदमियों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात ना कही। राजा ने फिर भी यही सोचा, शायद भय से लोग हमारा दोष नहीं बता रहे। वे मंत्री के हाथ में राज्य देकर वेश बदलकर एक रथ पर सवार हुए और राज्य में निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुणों की ही प्रशंसा की। तब राजा ने अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी जगह आकर सकरी हो गई। इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी एक रथ को उल्टा लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशीराज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ पीछे घुमाओ, हमारे रथ में काशीराज हैं। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज है, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशीराज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसका रथ पीछे किया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी कम उम्र है उन्हीं का रथ पीछे करके दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। यह सोचते हुए काशीराज के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछ कर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़ा होगा उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। वे कठोर के प्रति कठोरता और मृदु के प्रति मृदुता, साधु जनों में साधु, दुष्टों के प्रति दुष्टता, यही नीति कौशल नरेश की परम निपुणता है। थोड़ी में बतलाना उसको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, मुझे राह तुम छोड़ दो।
कर शीघ्र कार्य हे मित्र, या अपना हठ छोड़ दो। काशीराज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशीराज के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण है सही, तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं, हम भी तो सुने। काशीराज के सारथी ने कहा, सुनो, कहता हूँ। क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं, काशीपति और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, कृपण मनुज को दानवीरता से वश करते, अद्वितीय है झूठ जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशलराज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनम्रता से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशी राज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। कौशलराज रथ से उतर गए। उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया और उसके बाद कौशलराज के सारथी ने अपने रथ को पीछे लौटाकर उनके रथ का रास्ता साफ कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। फिर दोनों राजा अपनी अपनी राजधानी को चले गए। ये तो थी कहानी क्रोध को प्रेम से, दुष्टता को साधुता से तथा झूठ को सच से जीतना ही सबसे बड़ा गुण है।